नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल क्रिप्टो क्रश में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं एक बेलअप नेटवर्क का वीडियो देख रहा था जिसमें आपके ओमर खान जो हैं वो एक कैलकुलेशन बता रहे थे कि उनका कितना मार्केट वैल्यू है एंड वो एज़ पर मार्केट कैप किस रैंक में आते हैं कॉइन मार्केट कैप पे। तो उन्होंने कोई 250 रैंक बताया उसका कि 250 रैंक में उनका VFIC आता है, राइट। तो अब वो किस तरीके से काउंट कर रहे हैं, चलो वो देख लेते हैं। उसके बाद मैं आपको काउंट करके बताता हूँ कि एक्चुअल में किस तरीके से काउंट होना चाहिए, राइट। पहले देखते हैं कि ये किस तरीके से काउंट कर रहे हैं। ये आपको मैं आज एक चीज दिखाने लगा हूं, जरा गौर से देखें। इसकी रैंकिंग क्या है जी? कोई मुझे बता सकता है किसका? 2484 सर। 84। आपको पता है कि BFIC की असल रैंकिंग क्या है? BFIC की असल रैंकिंग है टॉप 200 250 में। आपके BFIC का मार्केट कैप क्या होना चाहिए? 1,30,00,000 कॉइन आपके सर्कुलेशन में है, जो ब्लॉकचेन के ऑनर वॉलेट से निकला और वो निकल के वापस आया। बेशक वो स्टेकिंग पे पड़ा हुआ है, जिधर भी है, ये सर्कुलेशन में है, ठीक है। जो एक दफा निकल गया वो सर्कुलेशन में आ गया। तो 1,30,00,000 मल्टीप्लाई बाय आज की प्राइस $18 फॉर एग्जाम्पल, कितना हो गया? 234 मिलियन। तो अगर 215 मिलियन वाला कहां पे खड़ा हुआ है? 232 नंबर के ऊपर। तो 234 मिलियन वाला कहां पे होगा? ये इससे ऊपर है, 231 से ऊपर है आपका। 234 मिलियन अगर होता है तो इससे ऊपर है। टॉप 250 में आपका कॉइन आता है। तो दोस्तों, इसमें जो भी सप्लाई दिखाई है कि जो सप्लाई मार्केट में है और जो कैलकुलेशन दिखाई है उसके हिसाब से चलो ठीक है, इनका वो कैलकुलेशन सही है। पर एक्चुअल में जो 1,30,00,000 कॉइन उन्होंने दिखाए हैं कि मार्केट में है, वो एक्चुअल में उतने कॉइन नहीं है। कैसे नहीं है वो मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि आप इनके ब्लॉकचेन पे देखोगे, आप इनके टॉप 20 एड्रेस अगर आप चेक करोगे तो टॉप 20 एड्रेस के ऊपर जो माल पड़ा है उसकी क्वांटिटी 2,10,00,000 से ज़्यादा है। तो जब टोटल सप्लाई 2,10,00,000 है तो बाकी के एक्स्ट्रा वॉलेट कहाँ से आए या एक्स्ट्रा सप्लाई कहाँ से आए। दूसरी बात, इन्होंने जो बोला कि ITO में इन्होंने कुछ 5-6 लाख कॉइन बेचे थे और 64-65 लाख कॉइन इन्होंने रिवॉर्ड में दिए हैं। तो जैसे कि जहाँ तक मुझे पता है, पिछले मई या जून महीने से रिवॉर्ड में क्या मिल रहा है आपको? रिवॉर्ड में मिल रहा है BFIC की जगह USDB आता है आपको, राइट। और इन्होंने ये भी बताया है कि 8 करोड़ USDB ये दे चुके हैं अब तक मार्केट में। अगर हम BFIC की बात करें तो कंपनी ने मैक्सिमम 5 से 7 लाख कॉइन बेचा होगा। बाकी 64 लाख तकरीबन ये सारा लोगों को रिवॉर्ड में मिला, और लोगों ने कम से कम $12-14 पे तो बेचा ही है जो भी रिवॉर्ड मिला। तो आप खुद इमेजिन करें कि 64 लाख कॉइन कंपनी ने इसके ऊपर दे दिया, रिवॉर्ड पे दे दिया। हम इसको भी कैलकुलेट करते हैं। कंपनी ने कितना कॉइन दे दिया? 6.4 मिलियन मल्टीप्लाई बाय मिनिमम रेट लगाया जी आप 14, 8,96,00,000 मिनिमम। बहुत सारे लोगों ने अच्छे रेटों पे बेचा, सारा कुछ किया, प्लस तकरीबन कोई 8 करोड़ के करीब USDB दे दिया। कितना हो गया? 16,96,00,000। अब आप खुद कैलकुलेट कर लें कि कंपनी ने क्या क्या दिया, कितना दिया। अब समझो दोस्तों, यहाँ पे 64 लाख BFIC इनको मार्केट में देने थे, ठीक है। 64 लाख के सामने इन्होंने क्या किया? पहले स्टार्टिंग में तो BFIC की जगह BFIC रिवॉर्ड में दिया। उसके बाद क्या देना चालू कर दिया? USDB, राइट। अब इनका कोई कहानी बनाया इन्होंने कि वो लोग छोड़ के चले गए, वो अपना हिस्सा ले गए, इसके लिए हमें USDB जनरेट करना पड़ रहा है। पर एक्चुअल में ऐसा नहीं था। प्रॉब्लम क्या थी कि BFIC के सामने BFIC दे रहे थे, रेट टूटता जा रहा था और रेट आ गया था $10, $22-23 पे चल रहा था। उसके बाद सीधा $10 आ गया था। रेट टूटने की वजह से इन्होंने क्या किया? तो दोस्तों, रेट टूटने की वजह से इन्होंने क्या किया? 786 करोड़ USDB जनरेट कर दिए, क्योंकि टोकन बनाना तो बाएं हाथ का काम है इनका। तो 786 करोड़ इन्होंने USDB बनाए और उसमें से BFIC के बदले ये क्या देने लग गए? USDB देने लग गए। अब इन्होंने अभी ये भी बताया कि इन्होंने लगभग 8 करोड़ USDB इन्होंने रिवॉर्ड में दिए हैं BFIC के बदले। 8 करोड़ USDB, यानी समझो एक BFIC की कीमत अगर $18 थी तो इन्होंने एक BFIC के सामने आपको दिया 18 USDB।
तो दोस्तों 8 करोड़ को अगर डिवाइड करते हैं हम 18 से तो लगभग ये अमाउंट बनता है 45 लाख BFIC। एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बता रहा हूँ मैं, ये राउंड फिगर बता रहा हूँ। 45 लाख BFIC कंपनी ने क्या किया, फोकट में ले लिए। ये क्या किया, आपको USDB दे दिया। अब ये जो USDB मार्केट में आए, इनका क्या हुआ, ये पहले तो जब बिलअप का धूम मचा हुआ था, सब फ्री साइन अप कर रहे थे और प्रमोशन दबा के चल रहा था, नया नया आया था, तो इन्होंने क्या किया, 5% विड्रॉल फीस लगा दिया। किसका, USDB का। अब दोस्तों हुआ क्या, जब बिलअप नेटवर्क धूम चल रहा था तो इन्होंने क्या किया कि एक अच्छा मौका देखा, तो BFIC वालों को क्या किया, रिवॉर्ड एडवांस दे दिया। अब एडवांस देने से क्या हुआ कि 5% बिलअप पे विड्रॉल फीस लगा दिया, तो सारा का सारा यहाँ पे चला गया USDB। ये तो नए बंदे ने पे कर दिया, और जो BFIC कंपनी को देना था वो कंपनी ने फ्री में ले लिया 8 करोड़ USDB का सप्लाई देके। देखो एज ए कंपनी के मालिक ये स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है, क्योंकि क्रिप्टो MLM में पैसा घुमाना ही पड़ता है। इन्होंने BFIC को वापस लिया और घुमा के आपको USDB दे दिया। USDB अभी बिक रहा है 25 से 30 रुपए के आसपास, जो बिकना चाहिए 90 रुपये, राइट। तो ये सब गणित है। अब मुद्दा क्या है, मेरा कहने का मतलब क्या है कि BFIC का जो रेट अभी है, अगर ये जो स्टेकिंग किया हुआ था जिसने भी, और जो रिवॉर्ड है, वो दोनों अगर एक साथ मार्केट में आते ना, तो BFIC का रेट जो अभी 18-20 डॉलर चल रहा है वो नहीं होता, ये होता $2 आसपास। पर हुआ क्या, स्टेकिंग वाला तो विड्रॉल बंद है, आपको ये स्क्रीनशॉट में दिख रहा होगा, स्टेकिंग वाला विड्रॉल बंद है, राइट। और रिवॉर्ड वाले में क्या दे दिया, USDB अभी कहाँ जा रहा है, 5% बिलअप में, और बाकी का बुलेटो में जा रहा है। अब बचा कुचा ये ऐसा बोल रहे हैं कि USDB के बदले आपको USDT रिटर्न मिल जाएगा, लेकिन ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये जो प्रेशर बना रहे हैं कि जो 1% हम दे रहे हैं अभी वो भी नहीं देंगे, और जो 1% विड्रॉल नहीं करेगा, जो बिलअप विड्रॉल नहीं करेगा, उसका बिलअप बर्न कर दिया जाएगा। तो क्या होगा, मैक्सिमम लोग अपना विड्रॉल मारेंगे, तो ये जो 1-2 करोड़ USDB मार्केट में बचे हैं वो भी यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे। तो ये हो गया फ्री। अल्टीमेटली मेरे कहने का मतलब क्या है कि BFIC या तो स्टेक वॉलेट में पड़ा है लोगों के पास जो विड्रॉल नहीं हो रहा है, या फिर उमर खान के पास पड़ा है, कंपनी के पास पड़ा है। मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 लाख कॉइन होंगे, और वो भी सब जो इनके 100 रतन हैं मैक्सिमम उन लोगों के पास हैं। तो वो लोगों को इतना प्रेशर है कि वो लोग अपना माल बेच नहीं सकते, राइट। तो ऐसा ये मेरा मानना है, बाकी ऐसा कुछ होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, पर ये कैलकुलेशन सही बैठती है। अब जब कंपनी के पास सारा का सारा कॉइन कंपनी के पास ही पड़ा है, तो भैया रैंकिंग तो कुछ भी हो सकती है, रेट तो कुछ भी हो सकता है, कैलकुलेशन तो कुछ भी करके रैंकिंग कहीं पे भी दिखा लो आप। दोस्तों ये जो कैलकुलेशन मैंने बताई है वो मेरी खुद की कैलकुलेशन नहीं है, उमर खान ने खुद बताई हुई है, ये आप आगे देख सकते हो। हमें इसमें फर्क नहीं पड़ता था, हमारा बुलेटो में USDB धड़ाधड़ आ रहा था। 5 में से 6 करोड़ के करीब टोकन हमारे पास USDB वापस आ चुका है। अगला 2 करोड़ जो था वो भी अगले 2 महीनों में आ जाना था। हम कंपनी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, कंपनी का ये लग रहा था फ्री में कंपनी के पास वापस आ रहा था। लीडर्स के साथ हमने सजेशन ली, मशवरा लिया अपने 100 रतन के साथ। तो डिसीजन ये हुआ कि जहां जहां USDB यूज हो रहा है उसकी जगह अब BFIC यूज होगा। वो तो कंपनी रिकवर कर रही थी, अब रिकवर तो नहीं करना, अब तो सिर्फ रॉयल पूल के लोगों को बेनिफिट देने के लिए इसमें छोटी सी फीस एक BFIC की मद में लगा रहे। तो दोस्तों यहाँ पे जो इनके 100 रतन हैं उनको सजेशन देने की ज़रूरत है कि पहले तो हमारा जो BFIC है वो थोड़ा थोड़ा विड्रॉल करना चालू करवाओ, क्योंकि हमें क्या है नया पैसा लगा के BFIC मार्केट से लेना पड़ रहा है। हमारा खुद का ब्लॉक पड़ा हुआ है और हमें नया BFIC लेना पड़ रहा है। हमने BFIC लेके स्टेक किया ताकि हमें विड्रॉल में BFIC लगे, पर मार्केट से ख़रीदना पड़ रहा है। और उसके अलावा जैसे कि इसमें लास्ट में बोला कि रॉयल पूल के बेनिफिट के लिए हमें कुछ फीस लगाना पड़ रहा है, तो ये तो वैसा ही हो गया कि भाई जो रॉयल पूल में जाएगा वही बेनिफिट करेगा, बाकी सब मंजीरा बजाएंगे। और दूसरा सेम जैसे बिलअप में किया कि बिलअप में जो स्टार्टिंग में आया उसको तो 5x 10x मिल गया, क्योंकि 5x मिला उन्होंने वापस से रीस्टेक किया, वापस से बेनिफिट ले लिया। और आप लोग जो लास्ट में आए हो उनको तो अब प्रिंसिपल आने के ही फाफे हैं, क्योंकि प्रिंसिपल भी विड्रॉल करने के लिए 1% डालना है जेब से, और 1% अगर डाल के विड्रॉल नहीं किया तो आपका वो बर्न कर दिया जाएगा, ऐसा इनका कहना है।
तो दोस्तों पता नहीं आप लोग काहे इतना सीरियस होके लगे हुए हो, क्या सोच रहे हो कि उमर खान करोड़पति अरबपति बना देगा। पर मुद्दा ये है कि ऐसा कुछ होता नहीं है। क्रिप्टो MLM में हमेशा पैसा घूमता है, तो आप लोग कृपा करके ऐसे सब स्कैम से बचें और कैलकुलेटिव रिस्क लें। और बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जो थाईलैंड क्वालिफाई करके बैठे हैं बेचारे, लेकिन उनको थाईलैंड जाने का मौका नहीं मिल रहा है। तो जो सौरतन हैं उनको वहाँ पे सजेशन देने की ज़रूरत है कि थाईलैंड के लिए लोग कब से रेडी बैठे हैं, जुलाई महीने से, तो फटाफट थाईलैंड भेजा जाए। टर्की तो पता नहीं कब आएगा, बट थाईलैंड क्वालिफाई कर लिया तो एटलीस्ट उनको बेचारों को थाईलैंड तो लेके जाओ, ताकि उनका हवा पानी चेंज हो थोड़ा। अभी तो वीज़ा भी फ्री है। और दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको ऐसे वीडियो अपडेटेड मिलते रहें। और दोस्तों क्रिप्टो मार्केट की न्यूज़ के बारे में अगर आपको जानना है तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें, जिस पे आपको सारे के सारे मार्केट के अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखना।